हेलो एवरीवन। तो आज है सिलाई सीखने का 5वां दिन और 5वें दिन में हम लोग सीखने वाले हैं अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। तो सबसे पहले इसका नाप ले लो, फिर हम लोग कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। और जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, आप लोग अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप भी सीख जाएंगे कि कैसे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करनी है डिटेल में एकदम। जिनको बिल्कुल नहीं आता वो लोग भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा। ब्लाउज का लंबाई कितना आ रहा है? 15 रहा है ना। अब यहाँ से चौड़ाई को नाप लो एक बार। हाँ, गले से लेके और आर्म होल तक की दूरी देखते हैं कितना आ रहा है। दोनों तरफ का 10 इंच आ रहा है उधर, यहाँ पे भी नाप लो। और जिधर साइड का ज्यादा आएगा उधर साइड से हम लोग मानेंगे कि हाँ ये परफेक्ट है, एंड देन हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे। तो इधर भी कितना आ रहा है तुम्हारा? 10 इंच ही आ रहा है। तो ये तो फिटिंग है ना इतने पे, 2 इंच और यहाँ पे साइड में चाहिए तो वो भी जोड़ लो। तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 से कपड़े को डबल फोल्ड करके ब्लाउज कटिंग करेंगे। और एक चीज और है कि ये चेस्ट का चौथा भाग है, जो 10 आया ना तो 10 चौको 40 होता है। तो इस तरह से ये 40 साइज चेस्ट का ब्लाउज हो गया, ठीक है। इसको हटा लो अभी। और ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसको भी कटिंग करना बताएंगे। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, इसको बहुत ध्यान में रख के कटिंग भी करना होगा, नहीं तो ये बहुत ज्यादा सरकता है। तो अस्तर को डबल फोल्ड में किया हुआ है पहले से। अब देखो कि ये 12 इंच है कि नहीं। 12 इंच होना चाहिए, थोड़ा सा कम है तो आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और फिर नाप के देखो कि कितना है ये। अभी 12.5 हो गया क्या? हाँ, तो रहने दो, उतना आधा इंच मार्जिन एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग आस्तीन कटिंग करना भी बताएंगे। अब वहां से तुम ब्लाउज का लंबाई नापो पीछे वाले के लिए सबसे पहले। तो ब्लाउज का तैयार लंबाई जितना भी रखना है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करो। 14 चाहिए ना तो 15 इंच पे मार्क करो। अब 15 चाहिए तैयार तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 16 इंच पे निशान लगाओ और इस निशान को एकदम सीधा कर दो। और यहाँ पे बी लिख देना क्योंकि यहाँ से बैक पार्ट की कटिंग होगी, यहाँ से पीछे वाले पल्ले की कटिंग होगी जिसको कि बैक पार्ट बोलते हैं। तो बी लिख दो जल्दी से यहाँ पे। और यहाँ से आगे वाले पल्ले की कटिंग होगी तो एफ लिख दो, फ्रंट पार्ट बोलते हैं। और यहाँ से अब आगे वाले पल्ले के लिए ब्लाउज की लंबाई का निशान लगा दो, ठीक है। तो ब्लाउज का लंबाई पीछे वाला जितना रखे है ना उसमें और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो ये 16 था ना, इसको कितना रखोगे? 17.5, ठीक है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया। अब इस निशान को एकदम सीधा कर दो। हाँ, सीधा करने के बाद से जस्ट बाद यहाँ से कटिंग करेंगे हम लोग और यहाँ से भी कटिंग करके निकाल देंगे इस कपड़े को। और यहाँ से होगा हमारा आस्तीन का कटिंग, और वो भी बताऊंगी वीडियो में आगे। आप लोग बने रहिएगा बस, और लाइक कर दीजिएगा अभी से क्योंकि आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग जब तक हम लोग यहाँ से कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमने अभी कटिंग कर लिया है, तो इस कपड़े को साइड में करेंगे। और अभी क्या करना है इसमें, तो तुम ना इसमें आगे पीछे पल्ले की मार्किंग जो है एक बार ही कर लो। वो कैसे? तो इसको बीचों बीच से ऐसे फोल्ड करो, ऐसे करके फोल्ड करके इस तरह से कर दो। ये हो गया। लाइनिंग जो बनाया हुआ था वहां से डबल फोल्ड में कर दिया इसको। अभी इसके बाद से नेक्स्ट क्या करना है हमें, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है ना, ये 1.5 इंच जो लंबा है वो आगे का है और 1.5 इंच जो छोटा है ऊपर का ये पीछे का है। बी भी लिखा हुआ है तो इससे भी पता चल रहा है। तो अब ये जो कपड़े का खुला भाग है ये बाहर की तरफ ही रहने देंगे और इस बंद भाग की तरफ से तो मार्किंग करो कंधे का सबसे पहले। और डीप नेक बना रहे हैं तो कंधे को 5.5 ही रखेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि हैवी साइज का थोड़ा सा ब्लाउज हो जा रहा है तो कंधे को 6 इंच ले लेंगे, ठीक है। 5.5 पे कंधे को मार्क करने के बाद से आर्म होल को 6 इंच ही मार्क करेंगे हम लोग। 6 इंच लंबा आर्म होल रखो और इसके बाद इस लाइन को पहले सीधा करो, फिर यहाँ से लाइन को सीधा करना और फिर ब्लाउज में फिटिंग का निशान लगाएंगे। और ब्लाउज में फिटिंग का निशान कैसे लगाएंगे, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है, तो अभी मैं बताऊंगी कि ब्लाउज का फिटिंग का निशान कैसे बनाया जाता है। यहाँ कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करो, 1 इंच नहीं 1.5 इंच, क्योंकि आगे पीछे का एक साथ ही कटिंग कर रहे हैं ना, तो 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे और फिर डॉट डॉट करके आर्म होल का शेप दे देंगे। तो आर्म होल का मार्किंग हो गया राउंड शेप में। अभी ब्लाउज को फिटिंग करना है, तो ब्लाउज फिटिंग जो है ना तुम पुराने वाले से नाप सकती हो। पुराना वाला जो ब्लाउज है नाप तुम्हारा, उसको नापो। जो चेस्ट की दूरी है ना, गले से लेके चेस्ट तक की दूरी, इसको नापते हैं। इसी को बोला जाता है फिटिंग का लाइन। फिटिंग का देख सकते हैं, इसी पे ब्लाउज हमारा फिटिंग हुआ है। 10 इंच पे हुआ है ना, तो 10 इंच पे लगाओ। यहाँ से 10 इंच पे एक निशान यहाँ पे लगाएंगे और यहीं पे ब्लाउज फिटिंग होगा। आप भी अपने ब्लाउज को सेम टू सेम ऐसे ही नापिएगा, जितना भी आए दूरी वहाँ पे एक निशान और यहाँ पे एक और निशान मार्जिन के लिए लगा देंगे और दोनों लाइन को नीचे की तरफ सीधा कर देंगे। आई बात समझ में आप सभी को? यहाँ तक जिन्होंने भी समझा है लाइक कर दीजिएगा। जिनको भी यहाँ तक समझ में आया है आगे भी समझ में आएगा क्योंकि और आसान तरीके से बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक आप सभी को जरूर से बने रहना होगा। हो गया। लाइन को सीधा करने के बाद से डायरेक्ट अब तुम यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर लो। आर्म होल की दोनों कटिंग साथ में होगी ना तो बिना जॉइंट का कपड़ा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा हमारा, और एक साथ में ही कटिंग हो जाएगा दोनों आगे पीछे का आर्म होल। इसके बाद हम करेंगे दोनों गलों की कटिंग अलग अलग से, आगे का गला अलग से, पीछे का गला अलग से, ठीक है। हो गया। अब इसके बाद यहाँ से कट लगा दो, दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दो। ये जो पीछे का है ये छोटा वाला, इसमें गले की मार्किंग हम लोग पहले करेंगे और इसके बाद आगे वाले पल्ले में मार्किंग करेंगे, लेकिन उससे पहले कंधे को यहाँ से कट करके अलग अलग कर रहे हैं। हो गया। ये देखो, ये छोटा वाला जो है ना इसी में पहले मार्किंग कर लो। ये आगे वाले को साइड में करते हैं। गले का चौड़ाई मार्क करो, अभी देखो कितना है। गले का चौड़ाई 2.5 इंच पे और गले का लंबाई पुराने नाप से नापना होगा। जितना भी इसका होगा ना, ये जो दूरी इसका उसको नापो। देखो कितना आ रहा है, 3 इंच और 2 पॉइंट आ रहा है ना। तो यहाँ से 3 इंच और 2 पॉइंट के बजाय तुम
यहाँ से 4 इंच पे मार्क कर लो, क्योंकि अभी यहाँ से आधा इंच तुम्हारा सिलाई में जाएगा ना, तो इसलिए। अब यहाँ से गले का लंबाई भी नाप के चाहो तो देख सकती हो कि कितना लंबा है ये, एक्चुअली 12 इंच का है, ठीक है। अब नीचे गले का चौड़ाई देख लो, नीचे 3 ले लेना, ऊपर गले का चौड़ाई भले ही 2.5 है, नीचे 3 रख लेंगे और एक बॉक्स बना देंगे। एक बॉक्स बना देना है चरकोर, और इसके बाद से हम क्या करेंगे, तो इसमें राउंड शेप देंगे गले का। तो गले का राउंड शेप फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं और डॉट डॉट बना के भी देख सकते हैं यहाँ से कोने से। इसमें भी 1 इंच ऊपर मार्क करना होता है, जैसे हमने यहाँ पे मार्क किया था ना 1.5 इंच, लेकिन उसमें 1 इंच ऊपर ही मार्क करते हैं हम लोग। और फिर देखो कैसे चांदनी डॉट डॉट बना रही है, फिर उसको डार्क कर रही है। आप सभी लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करके फिर गले की मार्किंग कीजिएगा। और अभी ये एकदम राउंड में चांदनी ने ये आर्म होल की कटिंग किया है, एकदम परफेक्ट। बहुत सारे लोगों को ये राउंड शेप बनाने में सीखने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन ये जल्दी ही सीख गई है, ठीक है। अब कटिंग भी कर दो जब मार्किंग हो ही गई है तो। अभी इसके बाद से नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से तुम इस पे रखो इंच टेप को, और इसके बाद से ना इस इंच टेप को डबल फोल्ड में कर दो। यहाँ से इंच टेप को डबल फोल्ड में करके यहाँ पे एक डॉट लगा लेंगे। तो मिडिल में इससे हमारा ना टक्स का निशान होता है। इसमें बार बार आप सभी को साइज के हिसाब से मार्किंग करने की जरूरत नहीं होती, किसी भी साइज के लिए बस मिडिल पॉइंट निकालो और टेकिन का लंबाई 4.5 इंच रख दो। तो ये बहुत ज्यादा आसान तरीका है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, बहुत बार मैंने बताया है, ऑलमोस्ट सभी वीडियोज में बताते हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट, तो आगे वाले पल्ले में मार्किंग करनी है हमको। और उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर कैसे रख के कटिंग करेंगे, मेन फैब्रिक तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो वो भी बताऊंगी, बने रहिएगा, बिगिनर लोगों के लिए आसान तरीका हो गया। अब आगे वाला पल्ला ले लो, उसको साइड में हटा दो, ये आगे वाला। अब इसमें देखो तुम्हारा फिटिंग का निशान, इसको ऊपर की तरफ सीधा कर दो, बस नीचे की तरफ है, हो गया। अभी गले का चौड़ाई 2.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं, आगे वाले पल्ले में भी, पीछे में भी 2.5 था, आगे वाले पल्ले में भी 2.5 रहेगा। गले का लंबाई कितना रखोगी, 6 इंच, 6 इंच पे ही मार्क कर दो तब। लेकिन नीचे से गले का चौड़ाई बढ़ा दो, 3 या फिर 3.5 भी रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी चौड़ाई एकदम घट जाता है ना, तो उसके लिए 3.5 हो गया। अब बॉक्स बना लो और फिर गले का राउंड शेप, कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करो, फिर राउंड शेप दे देना। ये मुझे लग रहा है कि तुम 3.5 से ज्यादा ले ली हो क्या, देखो यहाँ पे 3.5 तुम्हारा यही पे आ रहा है, और तुमने एकदम यहाँ तक मार्क किया है। इंच टेप को प्रॉपर रख के तब मार्किंग वगैरह करोगे ना तो सही रहेगा। अगर बहुत ज्यादा गला बढ़ जाएगा तो यहाँ का दूरी घट जाएगा ना, फिर यहाँ पे खिंचाव आने लग जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है हमें, ठीक है। तो भी कोने से 1 इंच ऊपर मार्क कर दो और फिर राउंड शेप बना लो गले का, और फिर गले की भी कटिंग कर दो, और फिर हम लोग इसमें बेल्ट मार्किंग करेंगे और टक्स का निशान लगाएंगे, ठीक है। इसको बिना बेल्ट वाला बनाओगे कि बेल्ट वाला बनाओगे, बेल्ट वाला बना लो, ज्यादा बॉडी में अच्छे से फिट आता है। अब कटिंग कर लो इसको। अभी इसके बाद से इसमें बेल्ट मार्किंग कर लो। हैवी साइज के ब्लाउज में गले की साइड से 4.5 इंच ऊपर निशान लगाओ, एक छोटा सा, और यहाँ पे कितना लगाओगी, तो यहाँ पे बस 4 इंच रखोगी तब भी तुम्हारा काम बन जाएगा, या फिर 1 इंच कम 3.5 इंच पे। अगर यहाँ 4.5 है तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करना है, और फिर अब इसको राउंड में बना लो बेल्ट को। डॉट डॉट बना के चेक करते हैं, एक बार अच्छे से राउंड बन जाता है ना, फिर उसको हम डार्क करते हैं। तो देखिए डॉट्स डॉट्स बना के चेक कर रहे हैं, डॉट सही से बना है। अब इसको हम डार्क कर लेंगे तो बेल्ट मार्किंग हमारा प्रॉपर हो जाएगा। और इसमें अभी बाकी रह गया है हमारा 4 टेकिन का निशान बनाना। ये जो तरीका मैं बताती हूँ टक्स का लगाने का, आप सभी को समझ में तो आता है ना, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं तो मैं एक अलग तरीका बताऊंगी आप सभी को टक्स लगाने का, हो गया। अब यहाँ से इंच टेप को रखो कंधे पर, और नीचे की तरफ टक्स पॉइंट कितने इंच बनाओगी, 9.5, हाँ 9.5 पे। अब इसके बाद से इसी से तुमको 1.5 इंच पे निशान लगाना है, या फिर मान लो तुम्हें इंच टेप का यूज नहीं करना, देखो क्या करना, तो यहाँ से एक डॉट लगा दो, तो हाँ 3 उंगली का गैप दो, गले के साइड लगा दो एक डॉट, हो गया। अब यहीं से 3 उंगली का गैप देके तुम नीचे बेल्ट के साइड एक डॉट लगा सकती हो। अब यहीं से 3 उंगली का गैप देके सामने फिटिंग साइड एक निशान लगा सकती हो। इसी से 3 उंगली का गैप देके आर्म होल साइड तुम एक निशान लगा सकती हो। देखो कितना प्रॉपर बना है, एकदम एग्जैक्ट, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, सेम उसके जैसे ही मार्क हुआ है। बस मैंने यहाँ पे इस तरह से उंगली रखा, देखो तुमने कितना दूर मार्क कर दिया, यहाँ पे मार्क करना था, ठीक है। इतना कपड़ा पकड़ के मार्किंग करना है, वो इस स्केल से कर लो, स्केल से करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। और यहाँ से तीसरा वाला टक्स जो है 1 इंच पे ही करो, ठीक है, 1 इंच काफी है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा ना तीसरा वाला, तो सही नहीं रहेगा। चलो अभी मार्किंग कर लो, कितना कपड़ा पकड़ के हम लोग सिलेंगे। ये अभी मार्क हो जाता है तो हमें आसानी होती है बहुत ज्यादा। बाकी आप सभी को अगर कुछ पूछना होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी कर दूंगी। हो गया, टक्स का मार्किंग कर दिया, लेकिन देखो इसमें तुमने गलती की है क्या, तो इसको बहुत ज्यादा चौड़ा बना दी हो, तो पतला भी कर दिया तुमने, ये तो सुधार लिया, लेकिन देखो यहाँ पे इतना कम कपड़ा मार के, थोड़ा इसको चौड़ा करेंगे ना, पफ गहरा बनेगा, क्योंकि 40 साइज का ब्लाउज है ना, तो इस वजह से, ठीक है, हो गया। अभी इसके बाद से इसको हटा लो, और बाजू कटिंग करना है तो यहाँ से नाप लो इसको, यहाँ से और इस फिटिंग लाइन तक की दूरी जितना भी आए ना उतने इंच से ही कपड़े को 4 बार फोल्ड करके
फिर बाजू कटिंग कर लेना। 10 इंच आ रहा है ना, उसमें आधा इंच बढ़ा भी सकते हो यहाँ पे। तो 10.5 से इस कपड़े को 4 फोल्ड करो। यहाँ से तो पहले इसको कट करके कपड़े को सीधा कर दो और फिर कपड़े को ऐसे 4 बार में फोल्ड करना। ये देखो कपड़ा डबल फोल्ड में है, अब एक बार और इसको फोल्ड करो, 4 बार हो जाए तो देखो 10.5 आ रहा है कि नहीं तुम्हारा। देखो 10 इंच आ रहा है, 10.5, 1 इंच कम हो रहा है। तो इसको हल्का सा बस पीछे की तरफ करोगी ना मैनेज, यहाँ पे इतना तो हो जाएगा। इतना कपड़ा ज्वाइंट लगा देंगे हम लोग तो आसानी से बाजू हमारा बन जाएगा। 10.5 आ गया ना। अब ये जो गले में से कपड़ा बचा था इसी को तुम यहाँ पे रख के जोड़ लेना। हाँ ठीक है, यहाँ पे जोड़ लोगे। अब बाजू की लंबाई का यहाँ से निशान लगा लो कि बाजू तुम्हारा कितना लंबा तैयार चाहिए। 5 इंच पे मार्क करोगी यहाँ पे, क्योंकि 4 इंच का तैयार चाहिए तो इसलिए। अब इस निशान को तुम्हें एकदम सीधा कर देना होगा, या फिर चाहो तो यहाँ से कपड़े को कट करके निकाल भी सकती हो। तो लाइन को सीधा कर लो, फिर कट करके निकालना। और जो कपड़ा ज्वाइंट किया है वहां पे पिनअप लगा देंगे। बिना पिनअप के ये इधर उधर सरकने लगेगा, तो चलिए हम एक पिनअप भी लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि ये खसके नहीं इधर से उधर और हम आसानी से मार्क कर पाए। हो गया पिनअप। अब कट करके यहाँ से निकाल दो एक्स्ट्रा कपड़ा। हो गया। अभी इसके बाद से क्या करोगे, तो यहाँ से इसको डाउन कर दो तुम 2.5 इंच पे, खुले कपड़े के खुले भाग की तरफ डाउन इसको 2.5 इंच पे करेंगे और इस निशान को भी सीधा कर देंगे। या फिर चाहे तो तुम सीधा नहीं भी कर सकते हो, बस यहाँ से 2 इंच तक तुम सीधा आओ ना, बस 2 इंच तक सीधा आओ। और इसके बाद देखो एक आसान तरीका। हाँ हो गया। इस निशान को ऐसे कर दो सीधा एकदम। हाँ अभी सही है। अब यहाँ से तुम्हारा बाजू का जो फिटिंग का निशान है ना, ये लगा लो। ये देखो इस तरह से फिटिंग का निशान लगा लो। हाँ फिटिंग का निशान लगा लिया। अब इस निशान को तुम इसमें मिला दो तिरछा करके, तो ये फिटिंग का निशान हो गया। अब यहाँ से एक लाइन खींच दो मार्जिन के लिए, ठीक है, तो ये तुम्हारा मार्जिन का भी हो गया। अब यहाँ से तुम नॉर्मली इस तरह से बाजू का शेप दे दोगे, लेकिन ये पिनअप बीच में आ जा रहा है, मार्किंग करने में थोड़ा दिक्कत करेगा। इसको नीचे की तरफ हल्का सा कर देते हैं और अब चलो मार्किंग करो ऐसे। ये देखो फिर यहाँ से भी सीधी लाइन खींचो 1.5 इंच तक, 1.5 से 2 इंच तक सीधी लाइन खींचने के बाद से अब यहाँ से बाजू का राउंड शेप दे सकती हो फ्री हैंड से भी। हाँ फ्री हैंड से डॉट डॉट बना के प्रैक्टिस करेंगे, जब सही से मार्क हो जाए तो इसको हम डार्क कर लेंगे। नहीं रुको रुको रुको, देखो हाँ थोड़ा सा और ऊपर करो, अभी सही है। ये ऊपर वाला मार्क एकदम सही है, इसको डार्क कर लो। नीचे वाला जो मार्क है ना वो फ्रंट आर्म होल के लिए तुमने पहले ही मार्क कर लिया, तो ये भी कहीं ना कहीं सही ही है, ठीक ना। तो उस निशान को भी डार्क कर लो और बाद में से बाजू जोड़ने से पहले उसको कटिंग करना, अभी नहीं कटिंग करना है, बस मार्किंग करके आप सभी को दिखा रहे हैं, ठीक ना। तो चलो अभी कटिंग कर लो बाजू की। हाँ ये हो गया। अब यहाँ पे तुम एक कट लगा दो बीचों बीच में, ताकि पता चले। हाँ अभी इसके बाद मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है ना, तो इसको भी साइड में करो। और ये तुम्हारा मेन फैब्रिक रहा। अब इसको तुम क्या चाहती हो कि इसको बाजू पे रखना है या फिर पीठ पे रखना है। लेकिन ये लेस ज्यादा बड़ा नहीं दिया है, ये पीठ पे रखने के लिए दिया है। देखो ज्यादा नहीं है, बस पीठ पे ही आ पाएगा, तो इसको पीठ पे रख दो और बाजू कटिंग वहां से कर लेना, ठीक है। तो कपड़े को यहाँ से डबल फोल्ड में करो इस तरह से। मेन फैब्रिक को यहाँ से डबल फोल्ड में कर दो इस तरह से। हाँ पूरा नहीं डबल फोल्ड करना है भाई, इसको भी 12 इंच से ही करना है। जैसे कि अस्तर को हमने 12 इंच से किया था ना डबल फोल्ड में, सेम टू सेम वैसे ही इसको भी करना है। देखो कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया मेन फैब्रिक को। अब इसके बाद इसके ऊपर तुम सबसे पहले पीछे वाले पार्ट को रखो, क्योंकि यहाँ से पीछे वाला पल्ला कटिंग होगा ना, ये डिजाइन दिया है तो इसलिए। और इस बात का ध्यान रखना कि ये दोनों कपड़े का ज्वाइंट जो है ना, तुम यहाँ पे अपनी तरफ रखना। अगर तुम इसको ना यहाँ पे अगर इस तरह से रख दोगी, देखो खुले भाग को इस तरह से रख दोगी, तो फिर गला जो है ना तुम्हारा यहाँ पे कट आ जाएगा, यहाँ पे ज्वाइंट आ जाएगा। इसीलिए इस बात का ध्यान में रखते हैं हम और इस तरह से रखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया इसको। अभी इसके बाद से यहाँ पे तुम रखोगी ब्लाउज के आगे वाले पल्ले को, तो आगे वाले को यहाँ पे रख दो। इसमें भी सेम ही है, दोनों ज्वाइंट कपड़े का एक तरफ होना चाहिए हमारा। तो यहाँ से इसको डबल फोल्ड में किया है, अब इसके ऊपर रख दो। हाँ हो गया। अभी इसके बाद से नेक्स्ट क्या करेंगे, तो डायरेक्ट कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिलेगा इधर उधर। तो तुम इसको पिनअप करोगे। सबसे पहले यहाँ पे एक पिनअप, यहाँ पे एक पिनअप, यहाँ पे और यहाँ पे, चारों जगह पे पिनअप करेंगे मेन फैब्रिक को पकड़ के, तब जाके इसको कटिंग कर पाएंगे। नहीं तो अगर सॉफ्ट कपड़ा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, और बिगिनर लोगों से तो गड़बड़ भी हो जाती है, इधर उधर हो जाता है बहुत ज्यादा। इसीलिए पिनअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कपड़ा जो है मोटा वाला होता है ना, कड़क सा, तो उसमें पिनअप करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस तरह के सॉफ्ट कपड़े में जरूरत पड़ती है। ये लो और पिनअप लगा दो। देखिए चारों जगह पे अभी पिनअप हो गया है अच्छे से ये। तो अभी तुम कटिंग कर लो गले की और आर्म होल की किनारों से। उसके बाद बाजू की कटिंग हम लोग कर लेंगे बाद में से। जब तक आप सभी लोग यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, आईडी को फॉलो कर लीजिएगा अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो। अब देखिए ब्लाउज कटिंग पूरी तरीके से हो चुका है। दोनों को सीधा करके एक बार दिखा दो कि कैसे मेन फैब्रिक के साथ तुमने कट, वैसे नहीं मतलब ऐसे पलट दो, अरे ऐसे घुमा दो बहन, ऐसे। हाँ
तो आगे पीछे का पल्ला कटिंग हो चुका है, आस्तीन कटिंग भी हो चुका है हमारा। अब मेन फैब्रिक पे आस्तीन की कटिंग कैसे करनी है, तो इसको सीधा करके भी इसके ऊपर रख के कटिंग कर सकते हैं। तो लो कर लो ये भी, हाँ बस साइड में रख दो। हाँ देखिए ये बच्चा कपड़ा है, इसको डबल फोल्ड में रहने दो बस। हाँ इसको बस डबल फोल्ड में ही रहने दो। अब आस्तीन जो तुम्हारा है वो लेके आओ, अस्तर पे जो कटिंग किया था, क्योंकि ये चौड़ाई घटेगा हो सकता है। हाँ देखो घट रहा है ना, देखो इसको ऐसे निकाल दोगी इस तरह से। अब इसके बाद इस पिनअप को इसमें लगा देंगे, और फिर अगर इसको सीधा करके ऐसे रखोगी ना, देखो तुम्हारा दोनों तरफ कपड़ा घट रहा है थोड़ा थोड़ा। तो क्या करना होगा, दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जोड़ना होगा, या फिर तुम चाहो तो केवल एक तरफ भी जोड़ सकती हो। यहाँ पे ये देखो, केवल एक तरफ यहाँ पे जोड़ सकती हो कपड़े को, यहाँ पे जॉइंट नहीं आएगा। तो तुम्हारी मर्जी है, दोनों तरफ जॉइंट लगाना है कि एक तरफ लगाओगे। एक तरफ ही लगा लो, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये कम ही पड़ रहा है। इससे प्लेन वाला जो फैब्रिक है ना, यहाँ पे इस प्लेन वाले फैब्रिक को यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करो, और इसको कट कर लो यहाँ से कट करके निकाल दो कपड़े को, और फिर यहाँ पे जोड़ लेना इसको। तो यहाँ पे रख दो ऐसे, यहाँ पे रख दो इसको, पिनअप लगा दो, और फिर कटिंग कर लो ऐसे। तो बाजू कटिंग भी हो जाएगा हमारा। बाकी आई होप पट्टी कटिंग करना किसको नहीं आता है, ये मुझे कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी को आता है। तो यहाँ तक वीडियो देखा आपने, वर्थ इट लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, मैं तो यही कहूँगी। लेकिन बहुत सारे लोग देख के चले जाते हैं, लाइक वगैरह नहीं करते हैं। बाकी अपना ब्लाउज का साइज वगैरह ये सारी चीज़ें हमेशा की तरह आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही।